इन निगाहों में मंजिल है, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत। इन निगाहों में मंजिल है, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं आगे निकल गया। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बाबू लोग, आज हम फिर से एसएससी सीजीएल का सेट लेकर के नया यानी सेट नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि जो चैनल पे नया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो होगा ना सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन, चलिए ऑप्शन ही लिख देते हैं कि सर क्या बात है, ऑप्शन ही हम डायरेक्ट ऑप्शन ही चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 9 है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है 10, ऑप्शन नंबर सी में आपका है 10.1/2, इंग्लिश में बोल दीजिएगा तो इसको हो जाएगा 10 इंटीजर 1/2, एंड डी नंबर में है 11.1/2, ठीक है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 को दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ के सुना भी देते हैं। लिखा हुआ है कि एक विद्युत पंप टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। देखिए एक विद्युत पंप जो है ना टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 2 घंटों में भर सकता है। तो देखिए 1 घंटों में भरा गया भाग क्या हो जाएगा 1/2। जब 2 घंटों में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/2। अब देखिए उसके बाद लिखा हुआ है ना कि टंकी चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा है, इसलिए टंकी को 2.1/2 घंटे में भरती है। टंकी को कितने घंटे में भरती है, अगर कहीं से फूट गया होगा पेंदी में, कहीं से बिल हो गया होगा ना बाबू, ठीक है, तो टंकी कितने देर में भर रहा है 2.5 घंटे में। समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं ना कि कोई टंकी है उसमें जनरली भरते हैं, अब नीचे से बिल कर रहे हैं ऊपर से भर रहे हैं, तो समय तो ज्यादा लगभग करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब टंकी भर जाएगा तो भरते 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 क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अब भरने के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि टंकी फुटल है तो भाई पेंदी से पानी नीचे निकल जाएगा, साइड से जहाँ से फुटल वहाँ से पानी खाली हो जाएगा पेंदी से, क्योंकि पूरा पानी खाली हो जाएगा, क्योंकि नीचे में फूटा हुआ रहेगा तो, ठीक है, यानी बॉटम में, अगर बॉटम में होल है तो। क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2.1/2, तो ये जो है ना रिसाव के कारण 2.5 घंटे में भर रहा है। कितने घंटे में भर रहा है, रिसाव के कारण कितने घंटे में भर रहा है, 2.5 घंटे में, 2.1/2। तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, 5/2। कैसे होगा, 2 दूनी का 4, 5/2, ठीक है ना। तो यानी कि जो नॉर्मल वे में भरता है नहीं टंकी को जैसे टंकी 1 घंटे में 2 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में इतना भाग भरेगा, और रिसाव के कारण टंकी इतना भाग भरेगा, ठीक है। बस ये समझ में आ गया तो बस आंसर आ गया, डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा लिखना है कि अब बोल रहा है ना कि टंकी में पूरी तरह से खाली हो सकती है, इस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो सकती है। तो चलिए हमको कुछ नहीं करना है, 1/2, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तो 5/2 हो गया ना, एक मिनट थोड़ा सा छूट गया यहाँ पे, एक चीज को समझ लीजिए। तो यानी कि पूरा 2.5 घंटा में भर रहा, तो लेकिन 2.5 घंटा में भर रहा है, तो 2.5 घंटा में भर रहा है, तो इसका एक भाग कितने देर में भरेगा, एक भाग का जो समय लगेगा ना, जैसे एक भाग का लिखे हैं उसी तरह इसका एक भाग का कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक भाग, अगर टंकी को 1 घंटा, जैसे कि 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/2 भाग, और रिसाव के कारण टंकी कितने घंटे में भरेगा, तो 2/5 भाग। देखिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए। ज्यादा हमको वहाँ पे एग्जाम में माथापच्ची नहीं करना, समय बहुत ही कम रहता है। एक क्वेश्चन पे आपको 100 क्वेश्चन में 1 घंटा देता है 60 मिनट, और आपको बहुत ही कम समय मिल जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 30 to 40 सेकंड में एक मैथ, यानी कि लगभग मान के चलिए कि मैथ का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में ना जाना चाहिए बाबू, ठीक है। मैथ खींच कर लाना है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका हमको यानी कि 1 मिनट से कम समय में बनाना है। तो उसके लिए हम ना सीधा सीधा जो नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक भाग हो गया, नॉर्मल वे में टंकी भरता है इतना भाग 1 घंटे में, और रिसाव के कारण इतना भाग भरता है 1 घंटे में। तो अब बोल रहा है कि
कितने देर में खाली हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस सीधा सा लिख देना है यहाँ पे कि 1/2, ठीक है ना, 1/2 माइनस 2/5, जो जिससे पानी नहीं बह रहा है, जिसका पेंदी ठीक है और जिसका पेंदी फूटा हुआ है, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 5 10, 5 इकाई 5, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, तो निकल के क्या आ जाएगा जी 1/10, यानी कि देखिए 1/10 आया, यानी 1/10 घंटा लगेगा एक भाग करने में। तो यानी पूरा कितना समय लग जाएगा, पूरा खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 10 घंटा, ठीक है ना। पूरा टंकी कितने दिन में खाली होगा, तो 10 घंटा में। बस ये नंबर आपको हिट कर देंगे, बी नंबर, ठीक है, बाकी तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो ये था आपका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल वे में सब हम डायरेक्ट हिट करवाएंगे बाबू क्वेश्चन। चैनल पे पहली बार आए हो ना तो फटाफट बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मजा आ रहा है एकदम, और तुम लोग सिर्फ ना लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आता, तुम लोग करते रहो ये सब, ठीक है, तब ना मजा आएगा, तो हम सारा सेट तुमको करवा देंगे जल्दी जी, तब तुम जल्दी से सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। अगला प्रश्न लेते हैं 52 नंबर। देखो 52 नंबर पे क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे है, ये रहा 52 नंबर। देखो 52 नंबर जो है कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 92 यानी 9,250 रुपया हो और उस पर 7% छूट हो तो उसका अंकित मूल्य क्या दीजिए। ऑप्शन वाला लिख लीजिए सर पहले, ठीक है बाबू, लिख लेते हैं, घबराओ नहीं, एकदम धड़ाधड़ बन जाएगा। अभी कितना है, 9,000 है, बस गर्दा हो जाएगा। अभी तुम देखो ना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, एक लाइन में सब बनेगा। अभी ये हो जाएगा 8556.25, सी में है 10,000 और डी में है 9943.75, ठीक है ना बाबू। देखो ये 4 ऑप्शन है तुम्हारा, और देखो कैसे तुम अपने आप को लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा एकदम इतना ट्रिक सीख जाएगा ना कि बाबू तुमको, जो बच्चा लोग जाता है कहीं पे क्लास करने के लिए घंटों भर समय बिताता है और सीख करके आता है तो कुछ भी नहीं आता, कि मैं सालों बीत जाता है लेकिन सीजीएल का 25 सीजीएल का 25 को क्वेश्चन का सेट नहीं बना पाता है, तो भाई क्या उसका मैथ बनाने से। देखो मेरे साथ बनाना, तुम हम गारंटी लेते हैं कि मेरे साथ बनाएगा तो एक सेट पूरा कंप्लीट कराते कराते अगला सेट तुम ऐसी मारेगा, ठीक है, एकदम धक मारेगा। तो बाबू ये लगातार तुमको मेरा वीडियो देखना होगा, और डाउट जहां हो रहा है उसके लिए तुम कमेंट करो, हम स्पेशल तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा उस क्वेश्चन का सेट का पूरा हम वीडियो बना दें, पर्सनल वही क्वेश्चन है का, ठीक है। चलो तो 52 नंबर में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि बिक्री मूल्य कितना है, देखो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं 92, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं बाबू, ठीक है, एकदम ऐसे हिट कर देगा तुम तो, हम देख लेंगे तो इसको ऐसे तुम हिट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बात बोलता है ना सर कि आप तो जानते हैं सर, बना लेते हैं, तुम लोग भी बना सकता है, बशर्ते कि समझो मेरे साथ रहो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना दिया हुआ है और तुमको बोला है ना अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तुमको ये समझ लो छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है ना जी, मार्क प्राइस पे। तो एमपी पर ना छूट दे रहा है तो डिस्काउंट भी लिख देते, चलो डिस्काउंटों से लिखिए दीजिए। डिस्काउंट कितना बोल रहा है जी, छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 7.5%, 7.2%, ठीक है, इतना छूट दे रहा है। तो इसका मतलब पता क्या होता है, 7.5 लिख दो ना, एकदम धक बन जाएगा, 7.5% छूट दे रहा है, ठीक है। 7.5 को ऐसे लिख सकते ना जी। तो बस इस अपना दिमाग में अपना सोच लेना बाबू, अब करना कुछ नहीं है। अब देखो कि कैसे अपने आप साफ हो जाता है क्वेश्चन खत्म। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, देखो जो हम लिख रहे हैं समझना ध्यान से। अभी 7.5 इस पर हम डिस्काउंट लेंगे कितना, 7.7%, तो 100 में 7.7% छूट होगा तो कितना होगा 92.5, ठीक है, बटे 100 बराबर सेलिंग प्राइस। अब इतना छूट दिए तो बेचने वाला मूल्य बन गया ना, और सेलिंग प्राइस का दाम लिखा हुआ है 9250, ठीक है। अब देखो कि
अब तुमको समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा आंसर। अगर जो होशियार बच्चा है ना उसको तो आंसर मिल गया होगा पहले। कितना बच्चा में यहाँ तक बाद आंसर मार दिया भाई, कमेंट में जरूर बताना हमको कि सर यहाँ के बाद इसका आंसर ये है, ठीक है, डायरेक्ट। अब जैसे कि हम तुमको आगे सिखा रहे हैं, देखो करना कुछ नहीं है, देखो करना यही है कि सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंटवा हटा दो। ये पॉइंटवा जैसे ही हटाएंगे ना तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। अब यहाँ पे तुम देखो कि 925 925 जीरो, ऐसे काट दो, यहाँ पे 1 लिख के 1 जीरो बैठा दो 10 बार में। कितना सिंपल है। और MP बराबर क्या हो गया जी, MP बराबर कितना हो जाएगा, देखो ना एकदम ऐसी बिना बनाए तुम इसको अगर हिट नहीं करेगा तो क्या करेगा बोलो, एकदम गर्दन नहीं उड़ाएगा तो क्या करेगा सब क्वेश्चन को जी। सब जान है क्वेश्चन में, अब नहीं जान है बोले सर आप तो जानते हैं इसलिए जानने, बाबू तुम्हारे लिए भी जानने, सब लाभ हानि के क्वेश्चन 5वां 6ठा में है जी। तुमको सब बेवकूफ बनाते रहता है कि बहुत भारी भारी रहता है सीजीएल में क्वेश्चन, सब गर्दा उड़ा दो। 1 लाइन का क्वेश्चन ही रहता है, जितना है सब एकदम 1 लाइन का है। समझ में आ गया ना। और ऐसा बाकी ऑप्शन थोड़ी होगा, इस बाकी ऑप्शन को हटा दो, खत्म है, सब झूठ मूठ का दे देता है 4 गो ऑप्शन, एक ही वो सही है इसमें। चलो अब अगला सवाल। चैनल पर बाबू पहली बार आया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं करा तो मजा नहीं आता बाबू, ठीक है। एकदम धक्का धक करते जाओ, लाइक सब्सक्राइब दवा का मारते जाओ, हम इधर क्वेश्चन धक्का धक देते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। देखो 53 नंबर में कुछ क्वेश्चन देखो क्या है ना, मजा आ जाएगा भी। 53 नंबर में भी बोलो सर क्या गर्दा उड़ा रहा है। 53 नंबर का पहला ऑप्शन देख लो, लिख लो 660, ठीक है। ये रहा अभी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, क्या है जी 560। सी नंबर में क्या है जी, सी नंबर में है सर 680, ये लीजिए। और डी नंबर में ऑप्शन है आपका 580, ठीक है। अब देखिए एक धनराशि है, धनराशि ए और बी के बीच बांटा गया। देखिए हम लिख रहे हैं धनराशि, हम आपको लिए समझा रहे हैं, ए और बी है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस आपको लिख के सिर्फ जो क्वेश्चन लिखा हम वही लिख रहे हैं। ए और बी है, 2 है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ 5:6, हम तो क्वेश्चन देखेंगे टिका देंगे, और आप भी टिकाइएगा, इसी मेरे साथ रहिएगा तब, ठीक है, हम टिकाना ही है। अब ये दिखाना है बाबू कि 5 और 6 है। अब तुमको लिखा हुआ है, देखो यहाँ भी बी बराबर लिखा हुआ है कितना, बी बराबर 360 लिखा हुआ, लिख रहा है ना कि यदि बी को 360 रुपया मिला, बी को कितना मिला 360 रुपया, तो अनुपात दिया हुआ 5-6 का बी बराबर मान लेते हैं। तो बी बराबर हम देख लेते हैं ना कि यहाँ पे देखो बी बराबर कितना 6 बोला, 6 बोला ना, 6 बराबर कितना दिया है जी, 6 बराबर कितना दिया हुआ है 360। अगर एक्स लिखना चाहते हो तो एक्स लिख दो, ओकरा में क्या दिक्कत है, एक में पूछने वाली बात है। लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है छोड़ दो, चलो लिखना है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब यहाँ से 6 को काटो, 6 का 6, 6 6 36 का आ गया जी 60 हो गया। अब देखो तो 6x बराबर 60 हो गया, तो 5x बराबर क्या हो गया जी, x का मान अभी निकालेना हम यहाँ पे। देखो 5x है 6x है, हम लोग मान लिए वेरिएबल रख लिए, ठीक है, अनुपात में है ना, रख लिए तुमको समझाने के लिए। अब होगा कि 5x x बराबर 60 है, तो 5x बराबर बोलो, 5x बराबर 5 गुने 60 300, 6 5 30, 300। अब 300 है, देखो अब करना कुछ नहीं है, हेजे पर सब खेला हो जाएगा। अब बोला है यहाँ पे ना कि मिले तो धनराशि कितना, टोटल धनराशि कितना था, ठीक है। अब ये 300 है 360 है, मतलब हम काट दिए हैं, तुम समझ लेना कि यही है, ठीक है, तुमको समझाने के लिखे हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा। देखो 660 मार सटा सट एकदम खत्म ही सब, ठीक है, उड़ गया ना बाबू, कोई जान नहीं है, ठीक है। ऐसे सब हवा बना दिया है कि सीजीएल का बहुत टफ रहता है, बट समय कम रहता है, ये मान के चलो प्रैक्टिस करेगा तुम लपेट लेगा, ठीक है। और हमारे साथ रहेगा ना बाबू तो हम 25 में 25 तुमको मरवा के छोड़ेंगे, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम लोग यार मजा नहीं आ रहा, तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं करो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है, फटाफट एकदम देते जाता ना, हम इन्हें देते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो इधर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। एकदम देखो एक लाइन में अगर नहीं बना तो सर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे तब से, ठीक है, तुम लोग के लिए हम पढ़ाना छोड़ देंगे अगर एक लाइन में नहीं बना था। एकदम देखते के साथ हिट करना है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा 54 नंबर का, 54 का पहला प्रश्न देखो, 54 का पहला ऑप्शन देख लो पहले, 20% बी नंबर में है। कोई क्वेश्चन रहे डायरेक्ट हिट है, या ऐसा नहीं कि सर इसमें से कुछ बन रहा है कुछ नहीं बन रहा, हम अलग से स्पेशल क्वेश्चन दे रहे हैं कि वही ट्रिक से बन रहा है, ऐसा बात नहीं है मेरे साथ।
तुम कोई क्वेश्चन इसमें से सेट कर रहे ना, हम सब पे टिके करवाएंगे एकदम डायरेक्ट है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट चलेगा, कोई क्वेश्चन तुम्हारा रहे सीजीएल का। चलो, तो ये 54 का 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे है कि यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना है, आंख मूंद करके जैसे बोला ना कि कोई सी क्वेश्चन लिखे इस तरह का, बोला कि किसी लंबाई में 20% बढ़ाए, अब आयत की लंबाई में कुछ और भी ऐसे लिखे, तो 20-25% बढ़ा के जहां बोल दिया ना, तो कुछ नहीं करना एग्जाम में। 25/100 + 25 तो कितना हो जाएगा, 125 × 100, एकदम धक्का धक एकदम 25 से और 25 5 बिसाई 100, 20%, ठीक है, कितना होगा जी 20%। पहला ऑप्शन बाकी खत्म। कभी भी ऐसा आए ना कि बोले 25% बढ़ रहा है, चाहे कुछ आगे रहे लिखा हुआ, आंख बंद करके एकदम 25/125 × 100 धर से एकदम उड़ा दो, एकदम सही आंसर है, गर्दा उड़ जाएगा अभी। चलो ठीक है, एकदम डायरेक्ट बनेगा। और तुम लोग खाली सब्सक्राइब लाइक करते रहो यार बीच बीच में, तब ना मजा आएगा। दोस्तों को शेयर हो नहीं करता है तुम लोग, करो जल्दी जल्दी, तब एकदम मजा आएगा। चलो रख करते हैं अभी अगला सवाल। अगला सवाल तुम्हारा है जी, देखो 55 नंबर, फटाफट 55 नंबर देखो क्या है। 55 नंबर में तुम्हारा है, देखो ऑप्शन लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन लिख लो, कहाँ चल गया जी ऑप्शन, हाँ इधर है। 40 किलोमीटर। बी नंबर में 60 किलोमीटर। लंबा चौड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन कैसा भी रहे बाबू तुम हिट करो बस, सीधा हम सिखाएंगे हिट करने के लिए। बचपन से बनाते आ रहा लंबा लंबा काम, अभी का भी लंबे बनाना सिखाएंगे तुमको हम, एकदम नहीं डायरेक्ट हिट करवाएंगे बाबू तुमको। कम समय रहता है इसी, और लंबा बनाएंगे तब क्या होगा, छूटेगा क्वेश्चन एग्जाम में, बनाइयो नहीं पाएगा 100 को, ठीक है। सीजीएल का 25 में 25 क्वेश्चन कब तब बनाएगा जब तुम हिट करेगा तब, ये सब कंसेप्ट रहेगा तब, ठीक है। तो खाली मेरे साथ रहो, कंसेप्ट भरपूर दे देंगे तुमको। कमेंट करते रहो, सब्सक्राइब लाइक दोस्तों को शेयर सब करो, दबा करो यार। चलो ये रहा सवाल, देखो 55 नंबर लिखा हुआ है कि कोई कार किसी विशेष गति पर 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, समझ में है ना, तो इसका चाल निकालो भाई। तो तुमको देखो एक बेसिक फार्मूला जो है ना, देखो बचपन से पढ़ते आ रहा है तुम लोग यार, चौथे पांचवा तीसरा में आजकल फार्मूला रहा है कि चाल बराबर क्या होता है जी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब बताओ ये सब चौथा पांचवा के फार्मूला हम लिखेंगे तो हमको लिखने में शर्म आता है, लेकिन क्या करें, दिखाना पड़ता है बच्चा सबको, बाबू सबको कि कैसे लिख दिए सर, उड़ा देते हैं आप तो ऐसे कहाँ से लिख देते हैं, सबका एक से एक भाई कमेंट रहता है, क्या करें। चलो बुझा गया ना, ये चाल बराबर दूरी बटे समय सबको आता ना जी, हाँ सर सबको आता है। चलो हमको पता है कि लगभग सब बच्चा को आता है लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो लिखा है कि 5 घंटा में 100 किलोमीटर, तो जब 5 घंटा में, तो इसको हम तो 5 घंटा में 100 किलोमीटर, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा जी, 5 घंटा में 100 किलोमीटर, तो दूरी तो 100 किलोमीटर है ना, तो समय 5 घंटा लग रहा है, 5 इकाई 5, 5 बिसाई 100, यानी कि स्पीड कितना हो गया जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सरन सरवा नहीं यार, सरवा तो आगे तुम लोग ध्यान देगा तब ना। देखो आगे क्या लिखा हुआ, आगे पूरा पढ़ा है क्वेश्चन जी, जो आंसर बोल दिया खोल लिया तू पहले, क्या देखो लिखा हुआ है ना। और एक दूसरी कार है, उसका दूर देखिए नहीं रहा, एक दूसरी कार उसी गति से यानी कि उसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 3 घंटा में पहुंचती है, तो उसका दूरी निकालिए। तो अब बाबू देखो इसका चाल है, चाल दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी यानी डिस्टेंस, ठीक है ना, डायरेक्ट हम डी लिखते हैं, ठीक है ना, दूरी बराबर डी लिख दिए, और चाल गुने समय एस इंटू टी, तो एस बराबर कितना है जी अभी 20 किलोमीटर, वही चाल, और समय दिया हुआ है 3 घंटा में, तो 3 घंटा में कितना दूरी जाएगा जी 20 तरीका 60 किलोमीटर। लो समझ में आ गया, एकदम धक्का धक्का मार दो, बाकी तो है ये नहीं है जी, खत्म हो गया कहानी इसका। तो बाबू देखो एकदम मजा आ गया, तुमको समझ में आ गया होगा कि सारा क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई जान नहीं क्वेश्चन का रहता है, सब लोग हवा बना दिया है कि ऐसा क्वेश्चन टफ, ऐसा लन फन सब बोल देता है बाबू, लेकिन हम बता देते हैं कि एकदम मजा आ जाएगा। तुम लोग खाली लाइक सब्सक्राइब दबा कर देते रहो, और इनू से हम सब शॉर्टकट में एकदम देते रहेंगे धक्का धक, तुम लोग क्वेश्चन की सारा तुम लोग जल्दी जल्दी सीख करके एकदम फटाफट इस बार करिए। तो 20,000 लगभग वैकेंसी है, ठीक है। तो चलो लगभग सेशन हो गया है कंप्लीट आज का, फिर हम इसी समय में तुम्हारे साथ मिलेंगे बाबू, ठीक है।
तब तक के लिए जो दो इजाजत, जय हिंद।